नमस्कार दोस्तों, ई सेवक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, जो अपने सेंटर के माध्यम से ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भरना चाहते हैं या फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं या लर्निंग लाइसेंस के अंतर्गत स्क्रीनिंग टेस्ट को ऑनलाइन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस किसी भी स्टेट का कैसे आवेदन करेंगे इसके संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी सीएससी संचालक को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना होगा। तत्पश्चात सर्च बार में आपको टाइप करना होगा जहां आपके स्क्रीन पे ट्रांसपोर्ट सर्विस ई सारथी एंड व्हीकल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी जो कि सीएससी पोर्टल द्वारा निर्माण किया गया है। यहाँ लॉगिन विथ डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ ही इसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवा सर्विस स्टेटस का यह डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा जहां वाहन सर्विस सारथी सर्विस की डिटेल दिखाई देगी। जो भी आपने आवेदन पत्र भरे होंगे उसकी स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे ही आप वाहन सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे वाहन के संबंधित जो भी सेवाएं सीएससी उपलब्ध करा रहा होगा उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड और परमिट के भी संबंधित सेवाएं यहाँ पे जल्द ही शुरू होंगी, फिलहाल अभी इसमें शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सारथी सर्विस में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कंडक्टर डीएल सर्विस लर्निंग डीएल सर्विस और यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप लोगों को इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के उपरांत आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तो एप्लीकेशन डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर। इसके अलावा डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट फीस वेरिफिकेशन पे स्टेटस और टेक द टेस्ट इन 7 स्टेप से होकर गुजरना होगा तब जाके आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगी। अब हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लोग जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे लर्निंग लाइसेंस नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपने लर्निंग के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पे आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप लोगों को इसी पोर्टल में बैक जाना होगा। जैसे ही आप लोग इस पोर्टल में बैक जाएंगे तो सारथी सर्विस के अंतर्गत अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तत्पश्चात आप अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको पूरे 8 स्टेप से गुजरने होंगे। तत्पश्चात आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप लोगों को किस टाइप या फिर किस कैटेगरी के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है उसकी डिटेल यहाँ पे चुननी होगी। तत्पश्चात आप लोगों को सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा और सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन या फिर आप चाहें तो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कराइएगा। यहाँ आप देखेंगे कि दिल्ली नजर आ रहा है। अगर आपका स्टेट कोई दूसरा है तो यहाँ पे स्टेट चेंज कर सकते हैं। तत्पश्चात आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दोबारा से दे सकते हैं। इसलिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आप लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी पृष्ठ पे आप लोगों को ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट स्लाइड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप एक नए विंडो में खुलकर आ जाएंगे। आपके पास पहले से आवेदन किए गए लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा। इसी पृष्ठ पे कई दफा आप लोगों से एलएल पासवर्ड भी मांगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके बगल में रीसेंड एलएल पासवर्ड का भी विकल्प दिखाई देगा जहां आप लोगों को क्लिक करके
अपने पासवर्ड को अपने मोबाइल पर या ईमेल आईडी पे प्राप्त कर लेना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करके आगे बढ़ना होगा। अब आपके स्क्रीन पर कैमरा ओपन होने का विंडो दिखाई देगा। अगर आप लैपटॉप से इस कार्य को कर रहे हैं तो आपका वेब कैम खुल जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं और आपने अलग से कैमरा ऐड किया है तो कैमरा यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिसे मैंने हाइड कर रखा है। अपनी तस्वीर सही तरीके से कैप्चर करना होगा। उसके बाद यह ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तब जाके आप आगे की। अगर आप सही तरीके से फोटो को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोसेस वाला बटन हाइड रहेगा। जैसे ही सही तरीके से आप फोटो कैप्चर कर लेंगे, प्रोसेस का बटन खुल जाएगा और आप लोगों को उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अगले पृष्ठ पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट एआईडी फॉर लर्निंग लाइसेंस के संबंधित कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अगले पृष्ठ पर आवेदनकर्ता की डिटेल दिखाई देगी, जहां उनकी तस्वीर, नाम, लर्निंग लाइसेंस संख्या और अन्य डिटेल मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप किस भाषा में इस एग्जाम को देना चाहते हैं, लैंग्वेज चूज करने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा आपको अपना इंटर पिन यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप लोगों को नीचे दिए गए बॉक्स पर चेक मार्क लगाकर आगे की प्रक्रिया में बढ़ना होगा। अब आपके सामने लाइव एग्जाम शुरू हो जाएगा। ऊपर आपकी तस्वीर और लर्निंग लाइसेंस के संबंधित डिटेल दिखाई देगा और नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसके अलावा इस एग्जाम को 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे टाइमिंग भी चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे तस्वीर दिया गया है। इस तस्वीर का मतलब क्या है, इसकी सही जानकारी यहाँ पर चुनाव करके आप लोगों को कंफर्म करना होगा और आगे की प्रक्रिया में जाना होगा। यहाँ पे दिया गया कि आगे अस्पताल है, आप लोगों को यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। ऐसे ही आपको हिंदी में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना होगा। जैसे ही आप पूरे 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे और सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन में पास या फेल के साथ ही आवेदक का नाम, आवेदन संख्या और पासिंग की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। अगर आप पास होंगे तो पास पे सही टिक लगा होगा, अगर फेल होंगे तो वहां पे बॉक्स खाली होगा। एग्जाम पास करने के उपरांत नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट आउट निकालने का विकल्प दिया गया है। क्लिक हेयर टू प्रिंट लर्निंग लाइसेंस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलकर आएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं, जहां आवेदन करने के उपरांत ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम भी घर बैठे ही या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर देकर अपने लर्निंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग इस ई सेवक यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।